नमस्कार दोस्तों। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और 10 तारीख को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया। मतलब इन 4 दिनों के बीच भारत पाकिस्तान संघर्ष में आखिर किस देश को कितना नुकसान हुआ, भारत और पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारे लोग, फिलहाल भारत में रहने वाले लोग, ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ पा लिया है, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, पाकिस्तान के हमलों से भारत डरा हुआ है। तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान वाकई इतनी बढ़त में है, अगर वाकई पाकिस्तान ने इतना कुछ पा लिया है, तो उसे ये फेक न्यूज़ का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? और ये सहारा वहां के कोई टीवी एंकर या कोई और नहीं ले रहा है, बल्कि वहां के मंत्रीगण जो हैं, माननीय सम्माननीय, वो लोग ले रहे हैं। द डेली टेलीग्राफ का ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, इसको पब्लिश कर रहे हैं, इसके हवाले से बहुत सारे दावे कर रहे हैं। हालांकि ये बात साफ कर दी गई है, भारत के भी फैक्ट चेकिंग जो तमाम वेबसाइट्स हैं, यहाँ तक कि पीआईबी द्वारा भी ये साफ कर दिया गया है कि ऐसा कोई आर्टिकल द डेली टेलीग्राफ में पब्लिश ही नहीं हुआ है। तो आखिर ये आया कहाँ से? ये एक मॉफ्ड आर्टिकल है जिसमें जो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स है वो भी बता रही हैं कि ये कितना झूठा, कितना फरेबी आर्टिकल है। चलिए इसकी भी बात छोड़ते हैं। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ये तस्वीर किसकी है? अंदाजा लगाइए। नहीं समझ पा रहे होंगे, दरअसल ये थोड़ी सी ब्लर है, आपको वीडियोस दिख रही होंगी, उसमें देखिएगा। असीम मुनीर के साथ वहां के प्रधानमंत्री मौजूद है। मतलब समझिएगा कि पाकिस्तान के 2 बड़े शख्स, एक वहां के प्रधानमंत्री मौजूद हैं और दूसरे असीम मुनीर जो कि सेना प्रमुख है, ये दोनों लोग मौजूद हैं। और वो किस पे खड़े हैं? ये कुछ टैंक सा नजर आ रहा है जिसे घास से ढक दिया गया है, क्योंकि बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, इसलिए किसी को दिखाना नहीं चाहते होंगे। लेकिन असलियत ये है दोस्तों, शायद इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए घास से ढके हुए टैंक पर खड़े होकर अपने ही लोगों को संबोधित कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे, जी हम जीत गए, हमने बहुत कुछ कर दिया है। ये जो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के उन झूठे दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक तमाम झूठे दावे किए जा रहे हैं। 7 मई को दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सेना द्वारा ये साफ कर दिया गया था कि भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ना ही कोई पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस को निशाना बनाया गया है, ना ही कोई रेसिडेंशियल एरिया को निशाना बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान को झूठ परोसने की आदत है, पुरानी आदत है, तो उसने कई सारे झूठे दावे यहाँ भी किए। लेकिन 14 मई को भारत सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इसमें साफ साफ बताया गया कि 9 आतंकी शिविर नष्ट किए गए हैं, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। प्रमुख आतंकी कमांडर जैसे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद की मौत का भी दावा किया गया है। यही नहीं दोस्तों, बहावरपुर और मुद्रिके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप को सटीक निशाना बनाकर उन्हें भी तबाह कर दिया गया है। जैश चीफ मसूद अजहर के परिवार के करीबन 10 सदस्य भी मारे गए हैं, जिसमें उसकी बड़ी बहन, बहनोई, भांजे, भांजिया और उनके बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही भारत के पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिसमें सिंध के सुकुर, रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, दक्षिण पंजाब में रहीम यार खान और सरगोदा में पीएएफ बेस मुशर्रफ, उत्तरी सिंध में पीएएफ बेस शहबाज जैकोबाबाद और उत्तरी ठट्टा जिले में भोलारी एयरबेस जैसे एयरबेस शामिल हैं। और अब एक ऑपरेशन में परमाणु शक्ति वाले देश यानी पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला करने वाला देश, पहला देश बन गया है भारत। पाकिस्तान की वायुसेना को करीबन 20% नष्ट कर दिया गया है, ये भी दावा पीआईबी के इस प्रेस रिलीज में किया गया है। यही नहीं, भोलारी एयरबेस का भी भारी नुकसान जो है वो बताया गया है। स्क्वाड्रन लीडर जो है उस्मान यूसुफ, उनकी भी मौत का दावा किया गया है। बता दें दोस्तों, भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बीच दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था और दोनों ही देशों ने एक दूसरे को भारी क्षति पहुंचाने की भी बात बताई थी। अब इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया था कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट को मार गिराया है, जिसमें 3 राफेल फाइटर जेट थे। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया था कि भारत के 26 ठिकानों को उसने निशाना बनाया है, और जब उनसे सबूत मांगा गया तो सबूत के नाम पर उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं था।
सोशल मीडिया पर है ना, ये बताते चल रहे थे उनके मंत्रीगण। वहीं अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या कुछ लिखा गया है, इस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों में हमले के व्यापक होने का पता चलता है, जो कि भारत के तरफ से किया गया था। ये साफ साफ है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं और हवाई अड्डों को निशाना बनाने के में भारत को स्पष्ट रूप से बढ़त मिली है। भारत की तरफ से भोलारी एयरबेस पर हमला करने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में भी ये साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची से करीबन 100 मील से भी कम दूरी पर स्थित भोलारी एयरबेस पर भारत के रक्षा अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने एक विमान हैंगर पर सटीक हमला किया है। तस्वीरों में जो हमारे पास सामने आई है उसमें भी साफ नजर आ रहा है कि हैंगर जैसी दिखने वाली ये जो जगह है, ये काफी ज्यादा क्षति हो गई है। ये तस्वीर हमारे सामने मौजूद है। ये देखिएगा, ये विमान हैंगर आपके सामने मौजूद है। जो दूसरी तस्वीर है, मतलब भारत के हमले के बाद, ये आपको साफ डिफरेंसेस पता चल जाएगा। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। तो इस तरीके का जो स्पष्ट अंतर है, ये बतलाता है कि भारत जो दावा कर रहा है वो तस्वीरों में भी प्रमाण दिख रहा है उसका। भोलारी दोस्तों, ये पाकिस्तान का सबसे आधुनिक एयरबेसों में से एक है, जिसका उद्घाटन 2017 में हुआ था, जो सिंध प्रांत के जमशेरो जिले में है। इसके साथ ही भारतीय सेना की तरफ से नूर खान एयरबेस पर हमला करने का भी दावा किया गया था। साथ ही रहीम यार खान हवाई अड्डे पर भी कहा गया था। रिपोर्ट में भी ये साफ साफ जिक्र है कि नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान हवाई अड्डा और सरगोदा एयरबेस को नुकसान दिखाने वाली तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए शामिल की गई हैं। ये तस्वीरें हमारे सामने मौजूद है। ये देखिएगा, रहीम यार खान हवाई अड्डा है, जिसमें बिफोर और आफ्टर की जो तस्वीर है वो साफ साफ नजर आ रही होगी। पहले कैसा है ये जो देख रहे होंगे आप, और ये बाद में कहाँ है, हाईलाइट करके ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से भारत ने क्षति पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही रहीम यार के साथ साथ ये भी जो नूर खान एयरबेस है उसकी भी तस्वीरें फिलहाल सामने आ गई हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि किस तरीके से भारत ने क्षति पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि ये जो है ये टारगेट एरिया है और इस टारगेट एरिया पर किस तरीके से हमला किया गया है ये आपको निस्तनाबूद दिखाई दे रहा होगा। मतलब हमारी सेना ने जो दावा किया था उसकी तस्वीरें भी फिलहाल सामने आ गई हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में भी इस चीज़ का साफ साफ जिक्र है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने भारत के करीब 26 ठिकानों पर हमला करने की जो बात कही थी, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, लेकिन उसी रिपोर्ट में उधमपुर का खास तौर पर जिक्र था। उधमपुर का नाम शामिल किया गया था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको साफ साफ पता चलता है कि ये जो दावा है वो पाकिस्तान के और दावों की तरह ही पूरी तरीके से खोखला है, क्योंकि रिपोर्ट में 12 मई की एक तस्वीर साझा की गई है उधमपुर एयरबेस की, जिसमें कोई भी क्षति आपको दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे में साफ पता चलता है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। अब बात भारतीय सेना के उन दावों की भी कर लेते हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी ने ये प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया है। हमलों में रेड फ्लैग रडार, पाकिस्तान के मिसाइल इंटरसेप्टर यूनिट्स और एयर डिफेंस शील्ड को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। सेना ने यह भी बताया कि एलओसी के नज़दीक स्थित पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और इसके साथ ही इंस्टॉलेशंस, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और संचार नेटवर्क, इन सभी को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इससे पाकिस्तान की जो डिफेंस और ऑफेंस दोनों ही क्षमताएं हैं वो पूरी तरीके से पंगु हो गई हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिन की जंग में भारत के करीबन 23 जवान शहीद हो गए। वहीं पाकिस्तान ने राजौरी, पूंछ, जम्मू और उधमपुर के रिहायशी इलाकों पर निशाना साधने की बात कही है। इसमें शंभू मंदिर जो कि जम्मू का है उसको भी निशाना बनाने की बात कही है। जालंधर, अमृतसर, बाड़मेर और भुजमेर में ड्रोन मलबा गिरा हुआ पाया गया था, जो कि भारतीय सेना ने उनके जो नापाक इरादे थे उसको खत्म करने का काम किया था। पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतेह बैलिस्टिक मिसाइल दागने का भी दावा किया है, जिसे भारत के एयर डिफेंस ने हरियाणा में ही गिरा दिया था। अब एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं ये भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि इन 4 दिनों की सोची समझी सैन्य कार्यवाही के बाद भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। रक्षा मामलों के जानकार जॉन स्पेंसर्स लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया है और उससे भी कई
कई आगे निकल गया है। आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना, सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना और साथ ही एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को दिखाना, ये प्रतीकात्मक नहीं है, ये निर्णायक शक्ति थी जिसका स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। वहीं पाकिस्तान को क्या मिला, इस सवाल पर फॉरेन पॉलिसीज मैगजीन्स के प्रधान संपादक रवि अग्रवाल बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना चाहती थी कि रक्षा बजट में इजाफा किया जाए। वो ये साबित करना चाहती थी कि वो एक मजबूत पड़ोसी को भी रोक सकती है। वो अपनी अहमियत कायम करना चाहती थी क्योंकि सेना नहीं चाहती थी कि देश की सत्ता एक लोकप्रिय नेता के हाथों में हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनके हित में भी है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर इससे पाकिस्तान को वाकई कोई फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इन एक्सपर्ट के इस दावे के बाद से आप खुद सोचिएगा कि पाकिस्तान की सेना जो है वो क्या इस दावे पर वाकई काबिज होती है या नहीं, या क्या वाकई उसने ये जो लोकप्रिय नेता है उसकी छवि को धूमिल करने का काम किया है या नहीं। अब चलते हैं दोस्तों, अब समझते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर शक्ति हैं और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वो बार बार अपने न्यूक्लियर शक्ति के दम पर ही कूदते रहता है। तो ऐसे में क्या ये भारत का कदम सही था या नहीं था, तो इस पर भी रवि शास्त्री जो कि एक्सपर्ट है वो बताते हैं अपने एक इंटरव्यू के दौरान कि भारत की अर्थव्यवस्था आज पाकिस्तान से करीबन 11 गुना बड़ी है। साल 1999 में ये केवल 5 गुना बड़ी थी। और इन तमाम समस्याओं की जड़ ये है कि पाकिस्तान की सेना सीमा पार पनप रहे आतंकवादियों को नियंत्रित करने में असफल है और भारत इन हालातों को अब बदलना चाहता है। ऐसे में किसको क्या मिला, किसका कितना नुकसान हुआ, ये तमाम जानकारी हमने तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।